नमस्कार बच्चों, आज हम हमारे 9th क्लास के विज्ञान की वर्कशीट नंबर 59 करेंगे, जिसमें हम हमारे परमाणु की संरचना के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने जाना कि जितने भी पदार्थ होते हैं वो सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। तो ये परमाणु है क्या, इनकी संरचना क्या है, इस चैप्टर में हम वही जानेंगे। तो जो परमाणु की संरचना है, परमाणु पदार्थ के निर्माण खंड होते हैं। यह पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को बोला गया है आपके परमाणु को, जो 3 अवपरमाणु कणों से बना है। तो हमारा जो परमाणु है वो 3 अवपरमाणु कणों से बना है। वो है हमारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। वैज्ञानिकों ने परमाणु में इन परमाणु कणों की व्यवस्था की बेहतर समझ के लिए परमाणु के ढांचे की व्याख्या करने हेतु अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किए। उनमें से जो पहला मॉडल था वो था हमारा जे थॉमसन मॉडल, जो दिया था हमारे वैज्ञानिक जे थॉमसन ने। उन्होंने एक प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, जो था आपका कैथोड किरण प्रयोग। जे थॉमसन ने कैथोड किरण प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन का पता लगाया। उन्होंने एक कैथोड किरण ट्यूब का उपयोग किया, जो एक आंशिक रूप से वैक्यूम सील ट्यूब थी। वैक्यूम का मतलब हम पढ़ चुके हैं निर्वात, यहाँ पे हवा भी नहीं होती। तो ये आंशिक रूप से वैक्यूम सील ट्यूब थी, जिसके एक सिरे पर कैथोड था और दूसरे सिरे पर एनोड स्थित थे। जैसे ही उन्होंने इनके बीच बहुत अधिक वोल्ट का करंट प्रवाहित किया, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन किरणें निकली, जो एनोड की ओर चलती गई। इस किरण को जे थॉमसन ने कहा कैथोड किरण, क्योंकि ये कैथोड की तरफ से निकली थी। यह प्रयोग दर्शाता है कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है। वो इसमें कम से कम एक अवपरमाणु कण यानी कि इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो जो जे थॉमसन का प्रयोग था उसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला था। क्या प्रयोग था, उन्होंने एक ट्यूब ली, कैथोड ट्यूब। उन्होंने इसकी यहाँ पर इस वाले सिरे पर थी कैथोड और दूसरा सिरा था उसका एनोड का। कैथोड को उन्होंने बैटरी के माइनस वाले यानी ऋणात्मक सिरे से कनेक्ट किया, क्योंकि माइनस माइनस से कनेक्ट होता है, और एनोड किस पे कनेक्ट किया, प्लस से। क्योंकि जब भी हम हमारे सर्किट यानी परिपथ को बनाते हैं, तो जो धनात्मक सिरा है वो धनात्मक की तरफ होता है और ऋणात्मक यहाँ पर ऋणात्मक है। तो जो कैथोड है वो माइनस बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा, और जो एनोड है वो बैटरी के प्लस वाले सिरे से जुड़ा था। जैसे ही यहाँ पर इस बैटरी से करंट प्रवाहित हुआ, तो ये जो नेगेटिव है, माइनस यानी कि ऋणात्मक सिरा है बैटरी का, वो कैथोड के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको प्रतिकर्षित करता है, क्योंकि जो विपरीत आवेश है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, यानी वो इसको दूर फेंकेगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट यानी कि उनकी जो चाल हो जाएगी वो एनोड की तरफ हो जाएगी। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह को जे थॉमसन ने बोला आपका कैथोड किरण, क्योंकि ये कैथोड से चलना शुरू करती हैं एनोड की तरफ, तो इन्हें बोला गया कैथोड किरण। नेक्स्ट आपके जे थॉमसन ने परमाणु का मॉडल भी प्रस्तावित किया था। इस मॉडल को बोला जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन ने परमाणु संरचना को क्रिसमस केक और तरबूज का उदाहरण देकर प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या कहा कि जो हमारा परमाणु होता है उसकी संरचना होती है तरबूज के आकार की। जैसे तरबूज का एक हिस्सा होता है लाल, और उस लाल लाल भाग में कुछ आपके जो बीज होते हैं वो पाए जाते हैं। तो जे थॉमसन ने बोला जो लाल वाला हिस्सा हम खाते हैं तो वो परमाणु का धनात्मक भाग होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो बीज की तरह इस लाल भाग में धंसे होते हैं। ये बोला जे थॉमसन ने। जैसे तरबूज में बीज विद्यमान यानी प्रेजेंट होते हैं, ठीक उसी प्रकार परमाणु के धनावेशित हिस्से में इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। तो ये जो धनावेशित हिस्सा है वो है आपका लाल वाला भाग, और जो इलेक्ट्रॉन धंसे हैं वो है आपके बीज। तरबूज में खाने के भाग की तरह लाल गुद्देदार हिस्सा ही परमाणु में धनावेश उपस्थित रहता है। थॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं।
धनावेशित और ऋणात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन है और जो धनात्मक है ये दोनों ही समान है, एक जितनी ही संख्या में पाए जाते हैं। जब अगर हम कह रहे हैं 2 प्लस चार्ज हैं और 2 माइनस चार्ज है, तो इस पूरे परमाणु पर जो आवेश आएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही आपस में कट जाएंगे। इसलिए हमारे परमाणु पर जो संपूर्ण आवेश आता है वो होता है 0, अर्थात हमारा जो परमाणु है वो क्या हुआ, उदासीन। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है आपका माइनस यानी ऋणात्मक, और आपके पूरे परमाणु पर जो आवेश होता है वो होता है 0। इलेक्ट्रॉन के गुण की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के ऋणात्मक आवेश वाले अपरमाणु कण हैं। यह बहुत छोटे होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, यानी कि नेग्लिजिबल होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रतीक ई नेगेटिव, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और माइनस इसके ऊपर जो आवेश है वो, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश पाया जाता है वो है -1 का। थॉमसन के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां थी, कुछ सीमाएं थी। दूसरे वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। तो जो बाकी वैज्ञानिक काम कर रहे थे परमाणु की संरचना के बारे में, तो उनके रिजल्ट को इस वाले मॉडल के द्वारा वो समझा नहीं पाए, तो ये इसकी कमी थी। इस मॉडल के द्वारा कोई प्रायोगिक साक्ष्य प्रदान नहीं किए गए, तो कुछ प्रूव नहीं कर पाए थे, ये सिर्फ एक कल्पना पर ही आधारित रह गया। तो जो क्वेश्चंस आपकी वर्कशीट में दिए गए हैं, पहला क्वेश्चन है कि परमाणु पर कौन सा आवेश होता है। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि परमाणु पर जो आवेश होता है वो होता है 0, क्योंकि जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश है वो हमेशा समान संख्या में पाए जाते हैं। तो जो परमाणु पर आवेश है वो है 0, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। एक इलेक्ट्रॉन की विशेषता लिखिए। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी बच्चों आपके जे थॉमसन ने। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है जे थॉमसन। और इलेक्ट्रॉन की विशेषताओं के लिए जो आपका आंसर है इलेक्ट्रॉन के गुण, तो ये आप लिखोगे आंसर नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3, एक उचित आरेख की मदद से थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप ये लिखेंगे आंसर 3, और जो चित्र बनाएंगे वो चित्र होगा ये वाला परमाणु मॉडल का। क्वेश्चन नंबर 4 है थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या थी। तो यहाँ पे आपकी 2 सीमाएं दी गई हैं। आंसर नंबर 4 में आप ये लिखेंगे कि जो बाकी प्रयोग हुए थे उस टाइम तक वो उनको समझा नहीं पाया था, उनको क्लियरिफाई नहीं कर पाया था। दूसरा, ये जो मॉडल था ये सिर्फ कल्पना पर ही आधारित था, इससे कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किए गए थे। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।